हेलो फ्रेंड्स, अगेन आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चला हुआ है। यदि आप 8th क्लास में स्टडी करते हैं या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। तो आइए समझते हैं हम हमारी एनसीईआरटी का जो है चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं, जो कि है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। आइए समझते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 6 को। क्या है एग्जाम्पल नंबर 6? ध्यान दीजिएगा। कहता है इज 2352 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। क्या कहता है कि जो 2352 है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? इफ नॉट, फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2352 विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। कहता है इसका मल्टीपल निकालो जो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। एंड फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ न्यू नंबर, और जो मल्टीप्लाई करने के बाद नया नंबर बनेगा उसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्या बताया था बच्चों मैंने, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद पेयर बनाएंगे। अगर 2 के पेयर सभी बन जाते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, अदरवाइज नहीं है। ध्यान दीजिएगा, 2352 है, इसको 2 से किया मैंने, 1 2 7 6, फिर 2 से किया तो 6 3 8, फिर से 2 से किया तो 3 1 9, ये आ गया हमारे पास 319। इसकी अगर बात करें सम करने पे 13 आ रहा है, 2 पे नहीं होगा ये। 3 की अगर बात करें 3 पे भी नहीं होगा, 5 पे भी नहीं होगा, 7 की अगर बात करें 28 नहीं होगा। 7 के बाद अगर हम इसकी 11 की अगर बात करें तो ये 22 11 पे हो जाएगा। 11 पे किया तो ये क्या आएगा 2 और ये 9, 29 हो जाएगा। कहा, एक सेकेंड, ये क्या होगा 1, गलत हो गया बच्चों, सही कह रहे, 13 का ये 6 आएगा। 2352 2 पे किया ये 1 और 2 1 15 7 और ये 6, फिर से 2 पे किया ये आएगा हमारे पास 5 7 8 और 8, फिर से 2 पे किया 2 9 4, फिर से 2 से किया 1 4 7, 7 पे किया तो ये 2 1, फिर 7 पे किया तो 3, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3, ये आ गया। ये पेयर बन चुका है, ये पेयर बन चुका है, ये पेयर बन चुका है, यानी ये पेयर नहीं बना है। तो इसको पेयर बनाना होगा, यानी कि इसको कितने से मिलते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो कहेंगे नो, इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। कहता इफ नॉट, फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ दिस। तो क्या कहेंगे, स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या है इसका, 3 इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2352 विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। फिर कहता फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए न्यू नंबर, नया नंबर। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से। किसको, 2352, इसको कितने से करना, 3 से। कहता है ये जो नया नंबर बन गया इसका स्क्वायर रूट निकालना। क्या निकालना, इसका स्क्वायर रूट। और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 और 3 आ जाएगा, यानी 2 टाइम तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 1 टाइम 7 और 1 टाइम 3, यानी कि आएगा 4 इंटू 21, यानी कि 84 आ जाएगा बच्चों। क्या कहेंगे, जो नया नंबर है उसका स्क्वायर रूट क्या होगा 84। क्या हो जाएगा 84। कैसे, ये 4 हो गया और ये 21 हो गया। समझ में आ गया, नहीं आया? एक बार बताओ, कितना मल्टीपल लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 के पेयर बनाओ, एक तो ये आ गया, एक ये आ गया, 2 बार तो 2 आया है, और 1 बार 7 आया है, और 1 बार 3 आया है। तो ये लिखा है मैंने, मल्टीप्लाई कर दी। 2 बार तो 2 लिखा, 1 बार 7 और 1 बार 3, यानी कि हमें पेयर वाला 1 बार लिखना है। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। 7 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट इज ए परफेक्ट स्क्वायर।
आपको स्मॉलेस्ट नंबर बताना जिससे डिवाइड करने पे परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। जैसे मल्टीप्लाई किया था ना, अब की बार जो पेयर नहीं बनेगा उसी से डिवाइड कर देंगे। क्या कहेंगे? जो पेयर नहीं बनेगा उससे हम डिवाइड कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 9408 है। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते, 2 पे किया इसको, तो ये क्या आएगा? 4, ये 7, ये 0, ये 4। फिर 2 से किया तो ये 2, ये 3, ये 5, ये 2, और ये पीछे वाला ही बन गया 2 3 5 2। तो 2 पे किया 1 1 7 6, फिर 2 पे किया तो 5 8 8, फिर 2 पे किया तो 2 9 4, फिर 2 पे किया तो 1 4 7। यानी कि अगर बात करें कितनी बार 1 2 3 4 5 6, यानी ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 1 इसका मैं जानता ही हूं 147 होता है, 7 इंटू 7 इंटू 3। ये बन गया बच्चों, 2 का पेयर बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया, यानी कि फिर से 3 बच गया जो पेयर में नहीं बना है। तो इसका मतलब किससे डिवाइड करना है बच्चों? इसको हमें 3 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? हमें इसको 3 से डिवाइड करना, जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। किससे डिवाइड करना है इसको? हमें 3 से डिवाइड करना है। तो इन्होंने कहा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस मस्ट बी डिवाइड सो दैट द क्वोशिएंट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको किससे डिवाइड करना बच्चों? 3 से डिवाइड करना। वी हैव टू डिवाइड बाय 7 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर? तो फिर कहता फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए क्वोशिएंट। अब 3 से इसको डिवाइड किया बच्चों, 3 से डिवाइड करने से ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। पेयर क्या होगा? 3 टाइम तो आएगा बच्चों 2, कितनी टाइम आएगा? 3 टाइम 2, और 1 टाइम आएगा 7। तो क्या हो जाएगा? ये 8 और ये 7, और 8 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 56 इज द आंसर। क्या कहेंगे बच्चों? कि जो हमारा 56 है ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। क्या कहेंगे? जो 56 है ये हमारा इसका बच्चों आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है? फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपको स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो, क्या हो? परफेक्ट स्क्वायर भी हो, और जो एवरी नंबर से डिविजिबल हो। किस किस से? 6 से भी हो, 9 से भी हो, और 15 से भी हो। तो सबसे पहली बात तो ये, ऐसा नंबर जो 6, 9 और 15 से डिविजिबल हो, वो नंबर क्या होता है? एलसीएम ऑफ द दीज नंबर। क्या होता है वो? एलसीएम। तो हम क्या करेंगे? 6 का, 9 का और 15 का क्या निकालेंगे बच्चों? एलसीएम। 2 पे किया, ये 3 आ गया, ये 9 आ गया, ये 15 आ गया। 3 पे किया, ये 1 आ गया, ये 3 आ गया, ये 5 आ गया। तो ये 15 6 या 90। तो यानी एलसीएम की बात करें, एलसीएम ऑफ 6 9 15 इज 90। कितना आ गया बच्चों? 90। अब ये 90 परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। अब 90 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाए? ठीक है, ठीक है। तो क्या है? 90 को क्या कहेंगे? 90 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू में 2 इंटू 5। तो ये तो पेयर बन गया। ये पेयर नहीं बना है, एक 2 लेना है और एक 5 लेना है। यानी कि किससे मल्टीप्लाई करना होगा इसको? 10 से। किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 10 से। तो क्या कहेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर क्या बन गया? 90। तो यानी कि कहा था फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। तो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर कौन है? स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है 900। ये 900 वो नंबर है जो क्या है? 6, 9 और 15 से डिविजिबल है। क्या है? 900 वो स्क्वायर नंबर है जो क्या है? 6, 9 और 15 से क्या है बच्चों? डिविजिबल है। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक्सरसाइज पे आइए। क्वेश्चन क्या है? व्हाट कुड बी द पॉसिबल 1 डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। कहता है पॉसिबल डिजिट क्या हो सकती है। एक बात बताइए,
ये 9801 है। अब कोई भी नंबर है बच्चों, उसका स्क्वायर करना है, ध्यान दीजिएगा। कहता है व्हाट कुड बी द पॉसिबल वन डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। कहता है कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे 9801 आता है। एक बार बताओ, यहां पे कोई नंबर ए है? एक बात बताओ, यहां ए है, स्क्वायर करने पे लास्ट में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। किसका स्क्वायर करने पे लास्ट में 1 आता है? या तो 1 का या फिर 9 का। तो यानी कि हम ये कहेंगे जो स्क्वायर रूट है उसकी लास्ट यूनिट क्या होगी? या तो 1 होगी या फिर 9 होगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा बच्चों हमारा या तो 1 या फिर 9। सिमिलरली ये बताना है कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे 99856 आएगा। लास्ट में 6 चाहिए, तो मैं जानता हूं अगर ये 6 होगा तभी अब 6 कब आता है? या तो 4 के केस में आता है, 4 का स्क्वायर में भी लास्ट डिजिट 6 आती है और 6 के स्क्वायर में भी लास्ट डिजिट 6 आती है। यानी कि ए की बात करें तो 2 चॉइस है, या तो आंसर आएगा 4 या आंसर आएगा 6। क्लियर? अब ये 1 है, फिर से वही, या तो आएगा 1 या फिर आएगा 9। यहां पे 5 है, तो 5 के लिए तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर करने पे ही लास्ट में 5 रहता है। तो यूनिट डिजिट क्या रहेगी? 5 के केस में 5 ही रहेगी। ये हमारा इसका बच्चों आंसर हो जाएगा। सेकंड, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। कहता बिना कैलकुलेशन किए ये बताओ कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एक चीज जानते हैं बच्चों हम, कोई भी नंबर है जो 2 पे एंड होता है, 3 पे एंड होता है, 7 पे एंड होता है या 8 पे एंड होता है, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ये जो नंबर है 153, ये किस पे एंड हो रहा है? 3 पे, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये 7 पे एंड हो रहा है इसलिए ये नहीं है, ये 8 पे एंड हो रहा है इसलिए ये नहीं है, और ये है किसका? 21 का। क्लियर? तो यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा जो ऑप्शन है ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर जो 2 पे एंड हो या 3 पे एंड हो या 7 पे एंड हो या 8 पे एंड हो, वो नंबर क्या नहीं होते? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। इसलिए 153, 257 या 408 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस एंड दिस बाय मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मेथड का यूज करते हुए करना। एक मैं करवा देता हूं, बाकी आपको ट्राई करने। ध्यान दीजिएगा, जैसे 100 है, इसमें से ओड प्राइम नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 को किया तो क्या आ गया हमारे पास? 99, और 99 में से अगर हमने 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो 96, 96 में से अगर मैंने 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो 91, 91 में से अगर मैंने 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो 84, 84 में से मैंने 9 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये मेरे पास आ जाएगा 75, और 75 में से 11 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ जाएगा मेरे पास 64, 64 में से मैंने अगर 13 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ जाएगा 51, 51 में से अगर मैंने 15 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये मेरे पास आ जाएगा 36, 36 में से मैंने 17 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ जाएगा 19, और 19 में से मैंने 19 को सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आ जाएगा। अब ये देखो ये कितनी बार चली है ये प्रोसेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम चली है, इसलिए हम क्या कह देंगे? 100 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? ये आएगा 10। क्या आएगा? 10। क्लियर? क्लियर हुआ क्या? ये देखने ओड नंबर सब्ट्रैक्ट करने होते हैं। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 ओड नंबर सब्ट्रैक्ट करने होते हैं। क्लियर? सिमिलरली 169 का देखना, और 169 का ये जो सब्ट्रैक्शन ये कितनी टाइम चलेगा? 13 टाइम। कितने टाइम चलेगा बच्चों? 13 टाइम चलेगा। ये कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है और उससे हमें क्या निकालने? इनके फैक्टर निकालने। ध्यान दीजिएगा, जैसे मेरे पास पहला ही पार्ट कर रहे हैं 7 to 9, प्राइम फैक्टर करने इसको मैंने 3 पे किया, 3 पे किया तो क्या होगा बच्चों? ये हमारे पास आ जाएगा 2 पे 6 12 हो जाएगा, ये 4 पे और ये 3 पे। फिर से अगर मैं बात करूं 3 पे किया तो ये 81,
फिर से 3 पे 27, फिर से 3 पे 9, फिर से 3 पे 3, फिर से 3 पे 1, यानी कि 729 को क्या लिखा 3 3 3 3 3 3। इसका स्क्वायर रूट लेना है तो इसका स्क्वायर रूट, अब पेयर वाले लिख लो, एक पेयर लिख बन गया, इसको बाहर लिख दिया, ये बन गया, इसको बाहर लिख दिया, ये बन गया, इसको बाहर लिख दिया, तो ये आंसर क्या जाएगा 27, यानी कि 729 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 27, क्या हो जाएगा बच्चों 27। सिमिलरली 400 दिया हुआ है ये, और देखो 2 पे किया 200, 2 पे किया 100, 2 पे किया 50, 2 पे किया 25, 5 पे किया 551। क्लियर? तो 400 को क्या लिखा हमने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। इसका स्क्वायर रूट चाहिए है तो इसका स्क्वायर रूट पेयर बना लो, ये एक बार, ये भी एक बार, और ये एक बार, यानी कि 4 इंटू 5, यानी कि 20 इज द आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास 20। तो स्क्वायर रूट ऑफ 400 क्या आएगा हमारा 20। सिमिलरली आपको थर्ड और फोर्थ ट्राई करना है, क्या करना है थर्ड और फोर्थ आपको ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए, ये भी आपको ट्राई करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच शुड बी डिवाइडेड सो गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। अब डिवाइड करना तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो हमारा पेयर नहीं बनेगा, क्या कहेंगे बच्चों, जो हमारा पेयर नहीं बनेगा उससे हम डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे उससे डिवाइड। जैसे हमारे पास पहला पार्ट देखिए क्या गिवन है 252 है, 2 पे किया ये 1, ये 4 सॉरी 2 और ये 6, फिर 2 पे किया तो 63, फिर 3 पे किया 21, फिर 3 पे किया तो 7, 7 पे किया तो 1, यानी कि 252 को क्या लिखा गया बच्चों 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। क्लियर? अब इन्होंने कहा है किससे डिवाइड करें, जो पेयर नहीं बनेगा उससे डिवाइड करेंगे। तो पेयर कौन नहीं बन पाया बच्चों 7, क्या नहीं बन पाया 7, तो किससे डिवाइड करना बच्चों इसको 7 से डिवाइड करना है। तो क्या कहेंगे वी हैव टू डिवाइड बाय 7 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो किससे डिवाइड करेंगे 7 से, तो इसका आंसर तो मिल गया विच शुड बी डिवाइडेड सो गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर गेट करने के लिए हमें किससे डिवाइड करना है 7 से। फिर कहता है ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड। अब 7 से डिवाइड कर दिया, 7 से डिवाइड कर दिया तो ये 7 खत्म हो गया, ये नंबर कौन बन गया 36, कौन बन गया 36। कहता है इसका स्क्वायर रूट निकालो, तो यहाँ पेयर उठा लो, जो पेयर है एक पेयर 2 का है एक पेयर 3 का है, यानी कि 36 का स्क्वायर रूट क्या है 6। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका 6, जो नया नंबर ऑब्टेन्ड हुआ है उसका स्क्वायर रूट है बच्चों 6। सिमिलरली आपको सेकंड थर्ड फोर्थ ये बाकी के सारे पार्ट ऐसे ही करने हैं, प्राइम फैक्टर करेंगे और प्राइम फैक्टर करने के बाद जो हमारा पेयर नहीं बनेगा उससे हमें डिवाइड करना है, उससे हमें डिवाइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। क्या कहता है द स्टूडेंट ऑफ द क्लास 8th ऑफ ए स्कूल डोनेट 2401 इन ऑल फॉर ए प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। ईच स्टूडेंट डोनेट एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास। इस चीज का आंसर समझो। ये कहता है मान लो क्लास में 5 स्टूडेंट है तो एवरी स्टूडेंट 5 रुपीज डोनेट करेगा। क्लास में 6 स्टूडेंट है तो एवरी स्टूडेंट 6 रुपीज डोनेट करेगा। क्लास में 10 स्टूडेंट है तो एवरी स्टूडेंट 10 रुपीज डोनेट करेगा। ठीक है, मैं मान लेता हूं, लेट कर लेता हूं नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट मैंने मान लिया कि टोटल जो स्टूडेंट है वो x है, तो टोटल रुपए कितने काउंट होंगे, टोटल रुपए काउंट होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं उतने ही रुपए वो देगा, यानी x स्क्वायर रुपए मिलेंगे। कितने मिलेंगे बच्चों x का स्क्वायर। अब टोटल रुपए है कितने
2401, तो एक्स स्क्वायर को किसके बराबर रख देंगे 2401। हमें एक्स निकालना, तो ये क्या हो जाएगा 2401 का अंडर द रूट। तो कुल मिला के हमें 2401 का क्या निकालना स्क्वायर रूट, और ये 2409 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों 49। क्या होता है 49। अब बात ये है, आप कहोगे सर एक बात बताओ, आपने तुरंत बता दिया 49, क्या इसकी कोई ट्रिक भी है? मैं कहूंगा हाँ बच्चों ट्रिक है। मैं कहूंगा एक बात बताओ, 40 का स्क्वायर पता आप सभी को? आप कहोगे यस सर। कितना होता है 1600 होता है सर। कितना होता है 1600। सर आंसर है 2401, यानी कि 40 से तो बड़ा ही आंसर आएगा। और 50 का होता है सर 2500, 50 का स्क्वायर होता है सर 2500, यानी कि 50 से 40 से ज्यादा आएगा, 50 से कम आएगा। अब लास्ट में कितना आया हुआ 1, लास्ट में 1 दो के ही स्क्वायर में आता है, या तो 1 के में या 9 के में। और 40 से बड़ा रखना है, 50 से छोटा, तो दो ही नंबर है, या तो 41 या 49। क्या कहेंगे, या तो 41 है या 49 है। सर 41 का जो स्क्वायर है वो 1700 समथिंग होता है। क्लियर? आपको सर कैसे करके देख लो, 41 इंटू 41, ये 41 आ गया, ये 4 आ गया, ये 16 आ गया, तो ये 1681 1681 होता है, यानी लगभग 1700 के नियर। तो ये क्या 41 तो हो नहीं सकता, और ऑप्शन दो ही थे, या तो 41 बन सकता था या 49। 41 है नहीं, तो क्या बचा सिर्फ 49, तो इसलिए कह देंगे किसका हो गया 49 का। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं क्लास में 49 स्टूडेंट है बच्चों क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 2025 प्लांट आर टू बी प्लांटेड इन ए गार्डन इन सच ए वे ईच रो कंटेन एज मैनी प्लांट एज द नंबर ऑफ रोज। ध्यान दीजिएगा, मान लेते बच्चों हमारे पास इन्होंने क्वेश्चन में ये बोला गया है, मान लो 1 2, देखो ये जो ओरिजेंटल लाइन है इनको बोलते हैं बच्चों रो। क्या बोलते हैं इनको? रो। ठीक है, क्वेश्चन ये है, अगर हमारे पास मान लेते हैं 4 रो है, कितनी रो है 4, तो 4 रो है तो एवरी रो में 4 मेंबर होंगे। कितने मेंबर होंगे? एवरी रो में 4 मेंबर होंगे। एवरी रो में 4 प्लांट होने का मतलब ये है कि टोटल 16 हो गए। क्लियर? अगर एक टोटल रो 2 है तो हर एक रो में कितने होंगे 2, यानी टोटल कितने होंगे 4। और टोटल रो 3 है तो टोटल प्लांट कितने होंगे 9। 5 रो है तो टोटल कितने होंगे 25। टोटल 6 रो है तो कितने होंगे 36। क्लियर? तो कुल मिला के मैं मान लेता हूं, लेट कर लेता हूं, लेट टोटल नंबर्स ऑफ रोज, मैं मान लेता हूं टोटल रोज कितनी है x है, तो टोटल ट्री कितने आएंगे? टोटल ट्री आ जाएंगे सर, हम x की x से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी x स्क्वायर आएंगे। लेकिन इन्होंने तो 2025 दिया है, तो x की वैल्यू की अगर बात करें 2025 का रूट हो जाएगा। क्लियर? अब ये पता लगाना, एक बार बताओ 40 का क्या होता है स्क्वायर 1600, 50 का 2500। सर 40 से तो ज्यादा रहेगा और 50 से कम रहेगा, लेकिन लास्ट में 5 भी है, तो सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है और वो है 45। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? यह आएगा 45। तो टोटल नंबर ऑफ रो कितनी है 45। इन्होंने कहा फाइंड द नंबर ऑफ रोज, तो रोज का आंसर क्या देंगे 45 है। और नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो, और कहता है हर एक रो में कितने प्लांट है जितनी रो है, यानी कि 45 ही प्लांट है एवरी रो में। तो इसका आंसर भी 45 है और इसका आंसर भी 45 है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। 9 में क्या कहा गया? फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर 4, 9 और 10। 4, 9, 10 से डिविजिबल होने वाला नंबर, ध्यान दीजिएगा 4, 9, 10 क्या लेंगे इनका एलसीएम। एलसीएम की अगर बात करें 2 पे किया, ये 2, ये 9, ये 5, तो 10, 90, 180। तो क्या कहेंगे 180, जो एलसीएम आ गया इनका 180 एक ऐसा नंबर है जो 4 से भी डिवाइड होता है, 9 से भी डिवाइड होता है और हमारा 10 से भी डिवाइड होता है। लेकिन इन्होंने पूछा है स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, ये स्क्वायर नंबर तो नहीं है,
क्या करेंगे इसके प्राइम 18 की अगर बात करें तो क्या लिखा जाएगा 2 इंटू 3 और 10 को 2 इंटू 5, तो 2 का भी पेयर बन गया और 3 का भी पेयर बन गया। किसका पेयर नहीं बना? 5 का। तो जिसका पेयर नहीं बनता क्या करना होता? हमें उससे मल्टीप्लाई करना होता है। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो 180 की, क्योंकि ये नंबर कौन था? 180। तो 180 की जब मैंने 5 से मल्टीप्लाई करी तो ये 900 बन गया। तो कुल मिला के स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर कौन है? 900 है, जो 4 से भी डिवाइड होता है, 9 से भी होता है और 10 से भी होता है। क्लियर? ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर 8, 15, 20। आपको स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताना है जो 8, 15 और 20 से डिवाइड हो। पहली बात तो अगर ये स्क्वायर नंबर ना बोलता, सिर्फ ये कहता नंबर बताओ जो 8, 15 और 20 से डिवाइड होता है, तो वो होता है एलसीएम। क्या कहेंगे? जो एलसीएम होता है किस किस का? 8 का, 15 का और 20 का, वो एक स्मॉलेस्ट नंबर है जो 8, 15, 20 से डिवाइड होता है। तो 8, 15, 20 का एक बार एलसीएम ले लेते हैं हम। 2 पे किया तो ये 4, ये 15, ये 10, फिर 2 पे किया तो 2, 15, 5 पे कर लेते हैं 2, 3, 1, तो ये 10 आ गया, ये 20 इंटू में 6 तो 120। क्या कहेंगे? 120। एलसीएम क्या जाएगा बच्चों? 120। 120 जो है स्मॉलेस्ट नंबर है जो हमारा क्या है 8, 15 और 20 से डिवाइड होता है। लेकिन हमें चाहिए है कैसा नंबर? हमें चाहिए बच्चों परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब 2 का एक पेयर बन गया और किसी का पेयर बना नहीं। क्लियर? क्या बना? सिर्फ 2 का एक पेयर। क्लियर? तो कितना बचा? ये हमारे पास बचा सर 30। तो इसका मतलब 120 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 30 से, जिसका पेयर नहीं बना। तो इसका मतलब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ये 3600। तो इसका मतलब स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है? 3600, जो 8, 15 और 20 से क्या होता है बच्चों? डिवाइड होता है। ये हमारा इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, विदाउट कैलकुलेटिंग स्क्वायर रूट फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्लोइंग नंबर। ध्यान दीजिएगा, एक चीज समझाना चाह रहा हूं। कोई नंबर है जिसके पास 3 डिजिट है या उसके पास 4 डिजिट है। क्या मान लो, या तो उसके पास 3 डिजिट है या उसके पास 4 डिजिट है। तो इन दोनों में बड़ा कौन है? 4। तो उसका हाफ कर दो। उसका क्या कर दो? हाफ। तो यानी 3 डिजिट का नंबर हो या 4 डिजिट का नंबर हो, उसके स्क्वायर रूट के पास 2 डिजिट आएगी। कितनी डिजिट आएगी? 2। सिमिलरली नंबर के पास 5 डिजिट हो या 6 डिजिट हो, अगर उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो उसके पास कितनी डिजिट आएगी? 6 का हाफ कर लो। 6 का हाफ क्या होता है? 3। तो यानी 5 डिजिट हो या 6 डिजिट हो, उनका स्क्वायर रूट करेंगे तो कितनी डिजिट आएगी? 3 डिजिट आएगी। सिमिलरली 7 डिजिट हो या 8 डिजिट हो, तो स्क्वायर रूट करेंगे तो कितनी डिजिट आएगी? 4 डिजिट आएगी। सिमिलरली 9 डिजिट हो या 10 डिजिट हो, स्क्वायर रूट करेंगे तो कितनी डिजिट आएगी? 5 डिजिट आएगी। क्लियर? जैसे ये है, यहां पे नंबर है 25600, कहता है इसका स्क्वायर रूट करेंगे बिना कैलकुलेट किए, ये बताओ कितनी डिजिट आएगी। मैं कहूंगा यहां कितनी डिजिट है? 5 है, तो इसे एक ज्यादा कर दो 6 और इसको 2 से डिवाइड कर दो 3। तो इसका मतलब इसके स्क्वायर रूट के पास 3 डिजिट आएगी। कितनी आएगी? 3। और एक्चुअल निकालना, ये क्या है? 256 इंटू में 100। अब इसका तो क्या होगा? 16, इसका क्या होगा? 10। तो ओवरऑल तो एक्चुअल 160 है और कितनी डिजिट है? 3 है। कितनी है? 3। सिमिलरली यहां हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी टोटल 9 डिजिट है। 9 डिजिट है तो स्क्वायर रूट के पास कितनी डिजिट आएंगी? 5 डिजिट। क्यों? क्योंकि ओड है तो एक बढ़ा के 2 से डिवाइड कर दो, 1 इंक्रीज करके 2 से डिवाइड कर दो। क्लियर? सिमिलरली यहां फिर से 5 डिजिट है। 5 डिजिट है तो स्क्वायर रूट के पास कितनी डिजिट आएंगी? 3 डिजिट आएंगी।
फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, इनका हमें क्या निकालना, स्क्वायर रूट निकालना। दो तरीके बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन भी है और डिवीजन मेथड भी है। डिवीजन मेथड समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको दो मेथड समझाए, सब्ट्रैक्शन मेथड समझाया है और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझाया। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड को ध्यान से देखना। जैसे मुझे स्क्वायर रूट निकालना है 729 का, तो आपको पेयर बनाना पीछे से, ये बन गया, ये जो पेयर नहीं बना, जैसे 7 है, ये किस पे जाएगा, ऐसे लेना होता। जैसे 1 पे करोगे तो 1 1 जा, 2 पे करेंगे तो 2 2 जा, 3 करेंगे तो 3 3 जा, 3 3 जा तो 9 ज्यादा हो जाएगा, तो ये किस पे लेना होगा, 2 पे। तो यहाँ 2 लिखो, 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, क्या आ गया ये 3। अब ये पेयर लिखना है 2 9, और ये जो नंबर है इसका यहाँ डबल लिखो, क्या लिखो, डबल, 2 का डबल 4। अब ये देखना किस पे जाएगा, यदि 1 पे करना है तो ऊपर भी 1 लिखो, नीचे भी 1, 41 आ गया। 2 पे करना तो ऊपर भी 2 नीचे भी 2, 4 8। क्लियर। सिमिलरली मैं इसको कितने पे कर देता हूं, 7 पे कर देता हूं। 7 पे किया तो ये 9 और ये 28 और 32, तो यानी कितने पे किया, 7 से ऊपर और 7 से नीचे। 7 पे किया तो 7 यहां लिख दो, ये आ गया 3 2 9, पूरा डिवाइड हो गया। किस पे हुआ है, 27 पे। तो इसका मतलब जो 729 है बच्चों, क्या कहेंगे, 729 है, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 27। क्या हो जाएगा, 27। एक क्वेश्चन ये देखो, 1296 पेयर बनाना, ये भी बन गया और ये भी बन गया। 12 है, 12 किस पे जाएगा, सबसे पहले 3 पे, क्यों, 4 पे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 3 यहां लिखा तो 3 यहां पे लिखना होगा। ये 9 या आएगा 396, और इस 3 का क्या हो जाएगा, डबल, इस 3 का डबल करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 6। अब ये 6 है सर, लास्ट में 6 किसके आता है, या तो 4 के या 6 के। तो 4 पे अगर मैंने करके देखा तो ये आ गया सर मेरे पास 16 और ये 25 बन गया। लेकिन अगर मैं इसको 6 से करता तो ये 6 और ये 39 पूरा हो जाता, यानी कि मुझे इसको 6 पे लेना होगा, 6 पे। तो 396 ये पूरा डिवाइड हो गया, तो यानी कि 1296 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 36। क्या आएगा बच्चों, 36। ये कौन सा मेथड है हमारा, डिवीजन मेथड। नेक्स्ट, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्ट टू फ्रॉम दिस सो गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। कहता है इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर, और कहता फिर उसका स्क्वायर रूट भी निकालो। तो ध्यान देना, आपको क्या करना है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं, सॉरी डिवीजन मेथड को फॉलो करना है। ध्यान दीजिएगा, ये है, इसकी अगर बात करें तो ये कितने पे जाएगा, 8 पे तो ज्यादा हो जाएगा, 7 पे करेंगे 49, ये 7 बनेगा, ये 0 7 और इस 7 का डबल 14। और इसकी अगर मैं बात करूं 6 पे तो ज्यादा हो जाएगा, 5 पे अगर करेंगे 25 का 5 22 और ये 7 725 ज्यादा, 4 पे जाएगा। 4 पे अगर करेंगे तो 16 17 5, कितने पे करेंगे, 5 पे 5 7 6 4 पे। यानी कि हमें क्या करना बच्चों, इसको 74 का स्क्वायर बनाना। कितना बनाना है मुझे इसको, 74 का स्क्वायर। रिमाइंडर क्या आ गया, 1 और 3, क्या आ गया बच्चों, रिमाइंडर 3 1 31। तो कुल मिला के और यहां से क्या बचेगा 1, यानी कि क्या आ गया, ये आ गया मेरे पास 131। तो कुल मिला के ये जो रिमाइंडर आया है 131, इसको मुझे इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना। किसमें से, इस नंबर में से 5601 में से किसको सब्ट्रैक्ट कर देना है मुझे, 131 को। और 131 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, 74 का। क्लियर। तो क्या कहेंगे, 5607, ये जो नंबर दिया हुआ है इसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, ये जो हमारा रिमाइंडर आया हुआ है ये क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना। अब सब्ट्रैक्ट करने की बजाय अगर मुझे ऐड करने के लिए बोला जाता बच्चों, क्या बोला जाता, ऐड करने के लिए, तो मैं जानता हूं 74 का स्क्वायर तो छोटा है,
तो मैं करता 75 का स्क्वायर, और 75 का स्क्वायर आता सर 25 और 56, ये आता बच्चों। ठीक है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ता, ऐड। और क्या ऐड करते सर, इसके स्क्वायर ये आ गया, इसमें से माइनस कर लो, 5607, यानी कि मुझे कितना ऐड करना पड़ता, 16 ऐड करना पड़ता इस नंबर में। कितना ऐड करना पड़ता, 16। सब्ट्रैक्ट जब पूछे तो जो रिमाइंडर आया ना आपका, उसी को सब्ट्रैक्ट कर दो। क्लियर। और ऐड करने के बारे में बोला जाए, जो भी आपका क्वोशिएंट है उसमें एक नंबर बढ़ा के लिख दो। जैसे 74 का जो स्क्वायर है इससे छोटा है, 74 का जो स्क्वायर है वो इससे क्या है, छोटा है। क्लियर। तो आप 75 का स्क्वायर कर लो और उसमें से इसको क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट, वो ऐड करना है। नेक्स्ट, फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। बड़े से बड़ा 4 डिजिट का नंबर बताना जो परफेक्ट स्क्वायर हो। हम्म, 5625 है, इसमें से 5607 को, हाँ सॉरी मिस्टेक हो गई, माइनस करने के बाद 16 नहीं 18 आएगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, वो 16 नहीं आएगा बच्चों, वो माइनस करने के बाद 18 आएगा हमारा। क्या आएगा, 18। क्या आएगा बच्चों, 18। क्लियर। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर जैसे 11 है, कहता फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर बात को जाओ भूल, सिर्फ ये बात याद रखो 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन होता है। तो 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन है, 4 बार 99 है। अब आपको चाहिए परफेक्ट स्क्वायर, तो इसमें से क्या करना होगा, कम। क्या कम करेंगे सर, ये देख लेते हैं किसका परफेक्ट स्क्वायर है, जो भी रिमाइंडर बचेगा वो माइनस कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, पेयरिंग बनाते हैं, तो 9 पे किया तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 81। क्लियर। तो यहां पे क्या आएगा, 8, ये आएगा 1, ये 9 और ये 9, 9 का डबल 18। 9 पे ही कर लेते हैं इसको, 9 पे ही किया तो ये क्या बनेगा, 1 कैरी 8 और ये आएगा 72, 80, 0, 1 और ये 8, 17, 1701, तो ये 891। तो कुल मिला के क्या सब्ट्रैक्ट करना होगा इस नंबर में से, 198 को। तो 198 को सब्ट्रैक्ट करना, 9999 198, तो ये 1 बनेगा, ये 0 बनेगा, ये 8 बनेगा, ये 9। तो इसका मतलब सबसे बड़ा नंबर 4 डिजिट का जो परफेक्ट स्क्वायर हो वो कौन है, 9801। और वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 99 का। तो इसका आंसर क्या कहेंगे, फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 9801। ये बड़े से बड़ा नंबर है। कहता विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर, और जो परफेक्ट स्क्वायर भी हाँ यही है, किसका, ये परफेक्ट स्क्वायर 99 का। ये हमारा इसका बच्चों आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया, ध्यान दीजिएगा। कहता है फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 1300। अब ध्यान दीजिएगा, ऐड करना बच्चों, क्या करना है, ऐड। तो ये देखो परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे इसके नियर, 3 पे 9 हो गया, ये 4 और ये 2 0, इसका डबल 3, 6 हो गया, 7 पे ज्यादा हो जाएगा, 6 पे करें, 6 36 39। क्लियर। क्या करना है, ऐड। तो इसका मतलब 36 का स्क्वायर तो इससे छोटा है, तो इससे बड़ा नंबर कौन है, 37। तो 37 का स्क्वायर करो, 37 का स्क्वायर है सर ये 9 4 25 1 11 9 6 3 1, यानी कि मुझे 1300 को 1369 बनाना है ताकि ये 37 का स्क्वायर हो जाए। तो इसका मतलब क्या ऐड करना है, 37 ऐड करना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, फाइंड द लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू दिस।
तो लिस्ट नंबर जो इसमें ऐड करना है, क्या आंसर आएगा 37। क्या आंसर आएगा 37। कहता है ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर, कहता है उसका स्क्वायर रूट भी निकालो। तो नंबर कौन है 1369, और 1369 का स्क्वायर रूट क्या होगा 37। देखो रिमाइंडर कितना बच गया, 4 बच गया। ये जो नंबर है ना, ये क्या है 36 का स्क्वायर जो है ये हमारा 1300 से छोटा नंबर है। अब मुझे ऐड करना तो इससे बड़ा नंबर चाहिए, तो इससे जस्ट एक बड़ा नंबर कौन है 37। 37 का स्क्वायर देखा मैंने 1369 आएगा, लेकिन मेरे पास है कितना 1300। अब इसको बनाना क्या है 1369, तो कितना ऐड करना है, वही मैंने लिखा है कि 69 हम ऐड करेंगे जिससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, और किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा वो 37 का परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये बात मैंने बोल ली है। क्लियर? अब पॉइंटों वाले क्वेश्चन देखो, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, कहता है इसका स्क्वायर रूट निकालो। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती बच्चों, पॉइंट हटा के बाई में क्या लिख दो 100, अलग अलग स्क्वायर रूट निकाल दो। अब इसका तो स्क्वायर रूट अभी हमने निकाला था, ये किसका होता है, ये तो हमारे पास है, इसको अगर देखें 3 और 4 तो ये होता है 35 का, और बाई में क्या है ये 10 का होता है, तो ये क्या आएगा 3.5। क्या आएगा 3.5। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 14, एरिया दे दिया, एक स्क्वायर है जिसका एरिया क्या है ये है, उसकी साइड निकालो। ध्यान दीजिएगा, लेट कर ली, साइड को क्या मान लिया मैंने x, तो एरिया क्या आएगा साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी x मल्टीप्लाई x, तो x का स्क्वायर हो गया, और ये किसके बराबर है 2304 के। तो साइड निकालनी है, तो साइड क्या हो जाएगी 2304 का रूट। क्लियर? अब रूट देखना है, 40 से ज्यादा होगा 50 से कम होगा, लास्ट में 4 आया है, लास्ट में 4 किसके आता है, या तो आता है 2 के या फिर आता है 8 के। 8 का स्क्वायर भी 64 होता ना, तो इसका आंसर या तो होगा 42 या होगा 48। अब 42 की अगर बात करें ये 1700 के नियर है, तो बचा कौन है 48, तो इसका आंसर कौन है 48। ऐसे टेक्निक लगाते कि किसके नियर होगा ताकि टाइम ना लगे। ओके, फिर से सेम क्वेश्चन आ गया, अच्छा क्वेश्चन है। देयर आर 2401 स्टूडेंट इन ए स्कूल, पीटी टीचर वांट देम टू स्टैंड इन ए रो एंड ए कॉलम सच दैट नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि स्क्वायर बनाना चाह रहा है वो। क्या बनाना चाह रहा है वो स्क्वायर, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है, नंबर ऑफ ये रो भी बराबर है और ये कॉलम भी बराबर है, ये रो है ये कॉलम है, ये सारे बराबर है, ये एक्स है ये एक्स है ये एक्स है ये एक्स है, सारे बराबर है, तो ये तो एक स्क्वायर बन गया। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है एक्स का स्क्वायर, किसके बराबर 2401, तो एक्स क्या हो जाएगा 2401 का रूट। अब भाई 40 से ज्यादा 50 से कम, अब 41 तो हो नहीं सकता, तो क्या बन गया 49, तो ये 49 रो है और 49 ही कॉलम है। कहता ना फाइंड द नंबर ऑफ रो, तो नंबर ऑफ रो क्या है 49, नंबर ऑफ कॉलम भी क्या है 49। तो अभी के लिए बच्चों चलो एक्सरसाइज के भी बताना ही है, सिर्फ डिवीजन मेथड से सोल्व करना है। हमने किए थे प्राइम फैक्टर डिवीजन मेथड से, कैसे किया था देखो एक बार फिर से। 204 है, पेयर बनाने हैं, किस पे जाएगा ये 4 पे, 16 यहां पे करेंगे तो ये 704, इसका डबल 8, और ये किस पे जाएगा 8 पे 470, तो ये 8, तो ये किसका आ गया 48 का। सिमिलरली बाकी सोल्व करने। क्लियर? तो सभी क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट, अभी अभी बताया था 2 डिजिट है तो स्क्वायर रूट में क्या होगी 2 का हाफ 1, 3 डिजिट है तो 1 ऐड कर दो 4 का हाफ 2, 4 डिजिट है तो हाफ यानी कि 2, 5 डिजिट है तो 1 बढ़ा के 6 का हाफ यानी कि 3।
पॉइंटों वाले समझाए थे, स्क्वायर रूट निकालने, सोल्व कर दोगे। फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्ट, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसकी नियर ये देखो परफेक्ट स्क्वायर कौन है जो इससे छोटा हो, और रिमाइंडर जो भी आएगा वो सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे ये 402 है तो इससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर है 20, क्योंकि 20 का स्क्वायर है बच्चों 400, तो इसका मतलब 402 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। और ऐड क्या करना है, ऐड करने के लिए ये देखो इससे जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर कौन है। अगर मैं बात करूं 24 है, 525 है, जैसे ये 2 पे किया 4 आ गया, 1 2 5 इसका डबल 4 हो गया। 5 पे अगर करूं तो ज्यादा हो रहा है, 3 पे अगर करें तो 9 और 12 ज्यादा हो रहा है 2 पे। 22 का स्क्वायर छोटा है इससे, तो इसका मतलब 23 का करना होगा। 529 बनाना है, तो इसका मतलब 525 को 529 बनाना है, तो क्या ऐड करना होगा, 4, तो इसका मतलब इसमें 4 ऐड करना है, और फिर वो किसका हो जाएगा, 23 का हो जाएगा। तो ये हमारा इसका बच्चों आंसर है। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड व्हिच स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा साइड को क्या मान लिया, x, तो एरिया क्या होगा, एरिया होगा 441, यानी कि x का स्क्वायर 441, तो इसका रूट करेंगे तो क्या आएगा 441 का रूट, और ये किसका होता है 21 का। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है। हमारे पास क्या है बच्चों, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पे बी पे 90 डिग्री का एंगल है, क्लियर। ए बी गिवन है 6, बी सी गिवन है 8, ए सी निकालना। एक बात बताओ, ये एच होता है, ये बी होता है और ये पी होता है। एच निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या होता है, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अंडर दी रूट। तो करना ये, पी क्या है 6 का स्क्वायर, बी क्या है 8 का स्क्वायर रूट, तो ये क्या आएगा 36 प्लस में 64 यानी कि 10, तो यानी एसी कितना आ जाएगा बच्चों 10, कितना आ जाएगा एसी हमारा 10 आ जाएगा। सिमिलरली में तीसरे पार्ट में क्या दे दिया गया मेरे पास, एसी दे दिया गया 13, बी है, ये ए है, ये सी है, ये 5, ए बी निकालना है, तो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर निकलता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ये ऐसे निकलता है परपेंडिकुलर। तो एच का स्क्वायर 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यानी कि बच्चों 169 माइनस 25 यानी कि 144, यानी कि क्या आंसर आ जाएगा 12। तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा 12, क्या आ जाएगा बच्चों 12, समझ गए। एक गार्डन है जिसमें 1000 प्लांट है, ही वांट टू प्लांट दीज इन सच ए वे दैट नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल आ जाए, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट नीडेड टू मोर। यानी आपको इसको क्या परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, क्या बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। मैं जानता हूं 1024 होता है बच्चों परफेक्ट स्क्वायर, क्लियर, लेकिन ये 1000 है, तो इसमें कितना ऐड करना होगा, इसमें 24 ऐड करना होगा, क्या ऐड करना होगा 24, जिससे ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सिमिलरली ये 9 है, इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना 500 है, हाउ मेनी लेफ्ट करने, इसमें से कम करने हैं, तो जो भी रिमाइंडर आएगा 2 पे किया 4, 2 पे सो डबल 4, 3 2 पे किया 22, तो 22 का अगर मैं स्क्वायर की बात करूं 4 4 4 4 484, यानी कि 484 जो है बच्चों 22 का स्क्वायर होता है, तो मुझे 500 को 484 बनाना है, तो कितना सब्ट्रैक्ट करना होगा 16, क्या करना होगा 16, क्लियर। और इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है, क्या इसी के साथ ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है।
आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।